हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज दिनेश। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8 पार्ट करने का कोशिश किया था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। सेकंड, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें क्या बोल रखा है, हमारे पास कोई स्टेटमेंट गिवन है या कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है और फिर उसको हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर मींस हम मान लेते हैं ऐसे हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसको हम नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। और जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है वो हमें गिवन है 528। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या बोला है, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका जो लेंथ होगा वो उसकी ब्रेथ से ट्वाइस होगा। मींस कहने का मतलब है, अगर हम ब्रेथ को x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ये है ब्रेथ, तो लेंथ क्या होगा, उसकी ब्रेथ से ट्वाइस, ट्वाइस मीन होता है x का डबल, क्योंकि उसको हमने x माना है तो डबल होगा 2x। से मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 1 मोर, और उसके ट्वाइस से कितना ज्यादा होगा, 1 ज्यादा होगा। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे उनमें आपको मैं छोटा सा टिप्स दे रहा हूं। जो स्टेटमेंट के अंदर हमें जिस भी के साथ कंपेयर किया है उसको हमें फर्स्ट मानना है। लाइक यहाँ पे ब्रेथ के साथ कंपेयर किया तो हमें ब्रेथ को क्या करना है, पहले x मान लेते हैं और फिर लेंथ वहां से निकल जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्या बोला है, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसको हम मान लेते हैं कि वो क्या है, x मीटर। तो लेंथ क्या आएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो ट्वाइस है, ब्रेथ का ट्वाइस मीन्स 2x और उससे 1 ज्यादा मीन्स +1। अब हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर। अब हम सभी को पता है, यहाँ पे 80 क्या लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर वी नो दैट भी लिख सकते हो कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम, जो एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू क्या होता है, ब्रेथ। अब एरिया गिवन है हमें 528 और लेंथ हमारे पास आया है 2x + 1 और ब्रेथ है हमारे पास x। तो पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे, 528 इक्वल तो 2x इंटू x का मल्टीप्लाई आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर और 1 का और x का आएगा हमारे पास x। 528 को हम क्या करते हैं, साइड लेके जाते हैं, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट साइड है, ये क्या है, राइट साइड। तो लेफ्ट साइड को हम राइट साइड में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है वो आया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इंटू 528। तो हमें रिप्रेजेंट करना था इस स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। बट हमने नेक्स्ट लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करनी है कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। तो देखते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन बना है वो बना है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। तो जब हमने बेसिक किया था तो बेसिक के अंदर बताया था आप सभी को कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको हम 2 तरीके से सोल्व करते हैं। फर्स्ट वन फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो वहां पे क्या बताया गया था आप सभी को,
जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं और वहां से हमारे पास ए, बी और सी का वैल्यू आता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास है 2 एंड बी की वैल्यू हमारे पास है 1 और सी का वैल्यू कितना है 528 -528। फिर हमने क्या बताया था आप सभी को, सबसे पहले हमें a इंटू सी करना है फैक्टराइजेशन मेथड में। a इंटू सी मीन्स होता है कि a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c का मतलब है 528, तो ये आएगा 1056 1056। फिर हमने क्या करना है, इसको सेकंड टाइप यानी सेकंड, फर्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना, सेकंड क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। यानी 1056 यानी 1056 के फैक्टर करोगे तो ये आएगा 528। फिर 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 पे फिर जाएगा, ये आएगा 132, फिर 2 पे आएगा 66, फिर 2 पे आएगा 33 और फिर 3 पे आएगा 11। तो हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं, मीन्स फैक्टर हमारे पास क्या बने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। जो 2 आया वो आया 5 टाइम, 1 टाइम 3 और 1 टाइम 11। अब इन फैक्टर को ऐसे अरेंज करना है कि हमारे पास उनका सम अरेंज करने के बाद मिडिल टर्म बने। मिडिल टर्म मीन्स b का वैल्यू बने और b का वैल्यू हमारे पास क्या है ओनली x है। क्या है x। तो इसके लिए क्या करोगे, जो 2 के 5 टाइम्स है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32 और 3 और 11 का करेंगे तो 33। तो हम इसको लिख सकते हैं 33x माइनस 32x। तो हमारे पास क्या बचेगा x। तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर सकते हैं कैसे, 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528। फिर आपको बताया गया था आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो थ्री टर्म का होता है, फिर हमारे पास 4 टर्म का बनेगा 1 2 3 4। अब फर्स्ट 2 में से कुछ चीजें कॉमन लेनी है हमें, तो यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास बच गया 2x और वहां पे बचा 33। फिर आपको बताया गया था जो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचता है वो सेम इधर भी वही बचेगा। अगर हम दोनों में से कॉमन लेंगे तो जो हमारे पास बचेगा, जो फर्स्ट यहाँ पे बचा है वही बचेगा सेम, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 33। अब हमारे पास कॉमन क्या आएगा, कॉमन वही चीज आएगी जिससे हमें मल्टीप्लाई करने पे 2x प्लस 33 प्राप्त होगा। तो हमें 32 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 16 से मल्टीप्लाई करने का, ये माइनस का है तो माइनस 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स हमारे पास इन दोनों टर्म में से माइनस 16 क्या आएगा, कॉमन आएगा। अब हम यहां से इसको लिख सकते हैं कि x माइनस 16 एंड 2x प्लस 33। यहां से हम लिख सकते हैं इसको x माइनस 16 इक्वल टू 0 और यहां से लिख सकते हैं 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास x का वैल्यू आया 16 और यहां से हमारे पास 2x इक्वल टू माइनस 33 और x का वैल्यू है माइनस 33 अपॉन 2। यहां से x आया 16 और यहां से x आया माइनस 33 अपॉन 2। जो ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ कैन नेवर बी इन नेगेटिव। सो जो ब्रेथ होगा वो क्या होगा 16 होगा और लेंथ हमारे पास आएगा 16 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स 33। हमें क्यों लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 16 प्लस 1 मीन्स 33। ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमने क्या करना था, सबसे पहले ब्रेथ माना है x, उसके बाद लेंथ आएगा हमारे पास 2x प्लस 1, एरिया हमें गिवन है, एरिया इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वहां से हमारे पास x का 2 वैल्यू आएगा माइनस 33/2 एंड आएगा x इक्वल टू 16। ये वाला वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव में है, तो x इक्वल टू क्या आएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का
सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या बता रखा है, जो प्रोडक्ट है दो कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर का वो कितना है 306 है। तो हमें क्या करना है, दोनों इंटीजर फाइंड करने हैं। तो अगर हमें कंजेक्टिव मीन होता है लगातार, क्या होता है लगातार। अगर फर्स्ट नंबर हमारे पास 18 आता है तो नेक्स्ट आएगा 19, अगर फर्स्ट आता है 22 तो नेक्स्ट क्या आएगा 23। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना और फिर इंटीजर फाइंड करने हैं। तो देखते हैं, तो लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर वो x है, सेकंड पॉजिटिव नंबर आएगा हमारे पास x प्लस 1, और जो प्रोडक्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर वो है 306। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर दिस इज सेकंड नंबर और दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट है 306। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मीन्स x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। 306 को इधर लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें a इंटू सी करना पड़ेगा। a का वैल्यू है 1, c का है 306, तो हमारे पास आएगा 306। सेकंड है हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने के बाद 3 पे 3 5 जा 3 और 3 पे 17। जो फैक्टर आए हमारे पास वो आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब इनको ऐसे अरेंज करना है कि वो मिडिल टर्म बने, तो हमारे पास आएगा 18x माइनस 17x। 18 कैसे आया, इन तीनों का मल्टीप्लाई और 17 ऐसे ही रहने दिया। इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306। यहाँ से हमारे पास कॉमन है x, यहाँ पे बचा x प्लस 18, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा x प्लस 18 और यहाँ पे आएगा माइनस 17। किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि माइनस 17x बने तो आएगा माइनस 17। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको x माइनस 17 और x प्लस 18। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास आया x प्लस 18 एंड x माइनस 17, x प्लस 18 एंड x माइनस 17। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको x प्लस 18 इक्वल टू 0 और यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास आया 17 और यहाँ से x का वैल्यू माइनस 18। ये वाला वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें बोल रखा है क्या है वो पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में माइनस वाला नहीं लेंगे, तो सो फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा 17 और जो हमारे पास सेकंड नंबर होगा 17 प्लस 1 मीन्स 18। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड पार्ट। Ron's mother is 26 years older than him. The product of their age in year 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan present age. आई होप समझ में आया होगा। क्या बोला है, इन्होंने बोला है एक रोहन है एंड एक रोहन की मदर है। अगर हम रोहन की प्रेजेंट एज को x मानते हैं तो रोहन की मदर की एज क्या होगा x प्लस 26। क्यों बोला है, क्योंकि रोहन की माता है 26 साल बड़ी। 26 साल बड़ी मीन x प्लस 26। फिर उन्होंने बोला, क्या बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उन एज का प्रोडक्ट, बट कब 3 ईयर फ्रॉम नाउ, इस प्रेजेंट एज के 3 साल बाद। तो प्रेजेंट एज अगर x है तो उनका एज क्या होगा 3 साल बाद x प्लस 3 और रोहन की माता का एज क्या हो जाएगा x प्लस 29 और इनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है 360। तो इसको हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, नेक्स्ट सोल्व करना है। तो लेट
परसेंटेज ऑफ रोहन x, तो एज ऑफ रोहन मदर वो क्या होगी x प्लस 26 आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन will be x plus 3 and Rohan's mother age will be x plus 29 and product of their age will be 360। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है 3 साल बाद रोहन की एज x प्लस 3 और रोहन की माता की एज x प्लस 29 और उनका प्रोडक्ट है 360। तो पहले सिंप्लीफाई करो x इंटू एक्स आएगा x स्क्वायर, x इंटू 29 आएगा 29x, 3 इंटू एक्स आएगा 3x और 3 इंटू 29 आएगा प्लस 87। यहाँ से x स्क्वायर सेम 29 में 3x जोड़ो तो आएगा 32x प्लस 87 माइनस 360 को क्या किया लेफ्ट साइड में लेके आए, तो यहाँ का पास है x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है वो बना है x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। 360 में से 87 माइनस करेंगे तो आएगा 273। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इक्वेशन हमारे पास आया है x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास वही मेथड है। क्या करना है, हमें फैक्टराइजेशन का मेथड करना है। उसके लिए a इंटू सी करना है। तो a मीन्स क्या है, a मीन्स है हमारे पास 1 और c मीन्स क्या है हमारे पास 273। तो 273 का हमने क्या करना फैक्टर, तो हमने 273 का क्या करना है फैक्टर। तो ये 3 पे जाएगा, 3 पे 9, 3 पे 1 और 7 पे आएगा 13। तो 273 का जो हमारे पास फैक्टर आएगा वो हमारे पास आया 3 इंटू 7 इंटू 13। अब इनको अरेंज करना है कि क्या बने, वो मिडिल टर्म बने यानी 32x बने। उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, वो होगा हमारे पास 3 इंटू 13 में 39x और ये बचा 7x और 39x में से 7x गया तो क्या आएगा 32x। तो लिखते हैं इसको x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। तो हमारे पास आया x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273। इन दोनों में से कौन आया x, तो यहाँ बचा x प्लस 39। दोनों में से यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे तो आएगा माइनस 7। ये मीन्स यहाँ पे बचेगा हमारे पास x प्लस 39। x इंटू 7 माइनस 7x, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा x प्लस 39 और यहाँ पे हमारे पास आएगा x माइनस 7। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको x प्लस 39 इक्वल टू 0 और यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया x का वैल्यू माइनस 39 और यहाँ से x का वैल्यू क्या आया 7। तो ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। सो रोहन एज
परसेंटेज क्या होगा 7 और रोहन्स मदर एज क्या होगा 7 + 26 मीन्स 33। अगेन हाईलाइट करते हैं इसको। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x माना तो उसकी मदर एज x + 26 होगा। 3 साल बाद वो होगा x + 3 होगा x + 29, दोनों का प्रोडक्ट आएगा 360। इसको सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन बना x² + 32x - 273। यहाँ से हमें इसको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए a × c करना है। यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर आया था वो आया था 3 × 7 × 13। इसको ऐसे अरेंज करना कि मिडिल टर्म बने, और मिडिल टर्म क्या बनेगा 39x - 7x यानी कि 32x। अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना, फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करना है। और जहां पे हमारे पास रोहन का आ जाएगा 7 और रोहन की मदर का आ जाएगा 33। ये वाला वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। हमने क्या देखा, ट्रेन है जो ट्रेवल करता है 480 किलोमीटर डिस्टेंस, यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस। अगर हम उसकी स्पीड को कम कर दें 8 km/h, then it would be taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. क्या बोला है, एक ट्रेन है, वो ट्रेन क्या कर रही है 480 किलोमीटर चल रहा है वो, और मान लेते हैं उसकी कुछ भी स्पीड है, मींस x स्पीड से चल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम इसकी स्पीड को कम कर दें कितना 8 km/h, तो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए वो क्या करता है 3 आवर्स ज्यादा लेता है। तो हमने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है और उसको सॉल्व करना है। इसको समझाने से पहले आप सबको एक बात बता देता हूं। आप सभी को पता होगा डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से हम टाइम निकाल लेते हैं, तो टाइम क्या आएगा, वो आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही हमने यूज करना है इसके अंदर। कैसे यूज करेंगे, अगर हमारे पास 480 है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो दोनों केस में जब स्पीड उसका x था और x - 8 था, दोनों में जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, यानी 480। ये डिस्टेंस दोनों में सेम है। यहाँ पर पे जो स्पीड है वो x है, यहाँ पे स्पीड है x - 8 है। यहाँ पे जो टाइम है वो क्या ले रहा है, वो ज्यादा ले रहा है, सॉरी कम, लेस। और स्पीड कम कर दिया तो टाइम क्या ले रहा है, ज्यादा। क्या करा, ये तो नॉर्मल बात है। अगर किसी ट्रेन का स्पीड कम होगा, डिस्टेंस सेम है, तो जो ज्यादा स्पीड से चल रही है वो क्या करेगी, वो टाइम कम लेगी, और जो कम स्पीड से चल रहा है वो क्या होगा, टाइम ज्यादा लेगा। तो यहाँ पे स्पीड कम तो टाइम ज्यादा है। तो हमारे पास गिवन है कि अगर 480 अपॉन x - 8, क्योंकि ये टाइम ज्यादा ले रहा है, अगर इस ज्यादा टाइम में से कम टाइम यानी कि 480 अपॉन x लें, तो वो इक्वेशन क्या बन रहा है, कितने घंटे ज्यादा ले रहा है, 3 आवर्स। तो इसी का हम यूज करेंगे और इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो करते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन वो होगा x km/h। अब क्या बोला है, इफ क्या है, इफ the speed had been 8 km had been less 8 km/h, if the speed had been less 8 km/h, then न्यू स्पीड, जो नई स्पीड आएगा ट्रेन का वो क्या होगा, वो होगा x - 8 km/h। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कितना ट्रेवल है 480। अकॉर्डिंग टू
लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि क्या करना है। ऊपर है हमारे पास डिस्टेंस, टाइम कब ज्यादा लग रहा है, जब स्पीड क्या हो, कम। अब यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, कम। कब, जब स्पीड क्या हो, ज्यादा। यानी कि यहाँ पे स्पीड जो आएगी वो आएगी x। क्या आएगा वो, x। और टाइम हमारे पास क्या है, 3 घंटे ज्यादा। यहाँ पे टाइम ज्यादा, यहाँ पे टाइम क्या है, कम। ज्यादा टाइम में से कम टाइम निकाला तो क्या आया, 3। तो यहाँ से हमारे पास आया x माइनस 8 इंटू एक्स। यहाँ पे हमारे पास आया एलसीएम, तो यहाँ से x माइनस 8 कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास बचे 480 x से x कटा तो हमारे पास आया 480 इंटू में x माइनस 8 और वहां पे क्या है 3। आई होप ये समझ में आएगा। यहाँ पे टाइम ज्यादा ले रहा है, यहाँ पे टाइम कम, तो ज्यादा में से कम हुआ तो कितने घंटे ज्यादा ले रहा था, वो 3 घंटे, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, 3 के बराबर रख दिया। अब x माइनस 8 और x का हमने एलसीएम लिया, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट हो गया तो यहाँ पे x बचा, यहाँ से x कटा तो 480 मल्टीप्लाई में x माइनस 8। नेक्स्ट हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 480x माइनस, यहाँ पे था हमारे पास 480x माइनस 8 अपॉन था x माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल टू 3। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 480x माइनस 480x माइनस 3840, यानी कि 8 का और 480 का मल्टीप्लाई तो 800, 8 8 10 64, 8 4 32, 32 में 6 जोड़ोगे 38 और आएगा माइनस और माइनस प्लस। यहां से सोल्व करोगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 8x 3, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, मीन्स x क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 का यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 480 से इसको ये कट कर लेते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3840 इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। यहाँ से हमारे पास बचा 3840, तो ये बचा 3x स्क्वायर माइनस 24x। इसको इधर लेके जाते हैं, मीन्स हमारे पास बना 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अब हम क्या करेंगे, सभी जो टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो डिवाइड हो रहा है 3 से, तो यहाँ पे करेंगे डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। तो हमारे पास बचा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 से अगर डिवाइड करोगे तो आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा तो 3 8 जा 4 0। मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन आया है वो आया है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब इसको सोल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो इसको सोल्व करना फैक्टराइजेशन मेथड से, सेम वही मेथड अपनाना है, a इंटू सी करना है। a मीन्स है 1, c है 1280, तो 1280 के फैक्टर करोगे तो जब 1280 के फैक्टर करोगे तो आएगा 2 पे 2 6 जा 2 4 जा 0, 2 पे 2 3 जा 2 2 जा 4 2 0, फिर 2 पे आएगा 2 1 2 6 0, फिर 2 पे आएगा 80, फिर 2 पे आएगा ये 40, फिर 2 पे आएगा 20, अब 2 पे आएगा 10 और 2 पे फिर आएगा 5। यानी हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक आएगा 5। तो हमें इसको अरेंज करने की 8x आई तो क्या आएगा वो, अगर हम 5 की 2 से करें 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, ये आएगा 40x। हमारे पास 5 टाइम 2 बचा तो इसका मल्टीप्लाई आता 32x। माइनस 8 आना चाहिए तो हमारे पास आएगा ये 40x माइनस 32x, वो आएगा 8x। तो यहाँ पे रखते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32x
-1280। तो फर्स्ट में से कॉमन आया हमारे पास x प्लस 40, सॉरी जो हमें फर्स्ट में से एक्स स्क्वायर प्लस 40x है, तो यहाँ से x कॉमन आया, तो यहाँ पे बचा हमारे पास x प्लस 40। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 40 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -32x बने तो -32, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 32 और यहाँ पे है x प्लस 40। तो यहाँ से x माइनस 32 को 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ से x प्लस 40 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x का वैल्यू आएगा -40, यहाँ से x का वैल्यू आएगा 32। ये वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी इन नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा 32। तो स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 32 किलोमीटर पर आवर। आई होप आप सभी को ये सभी क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार हम इनको हाईलाइट करते हैं। फोर्थ पार्ट को क्या किया है इसने, स्पीड ऑफ ट्रेन हमने x मान लिया है, और जब हमने कुछ कम कर दिया तो आएगा x-8। सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है 480, तो हमारे पास जब सेम डिस्टेंस है लेकिन स्पीड क्या है, एक बार ज्यादा थी एक बार स्पीड क्या थी, कम, तो जब स्पीड कम होगा तो उस टाइम पे टाइम क्या लेगा, ज्यादा, जब स्पीड क्या होगी ज्यादा तो टाइम क्या लेगा, कम। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड कम है, यहाँ पे हमारे पास स्पीड ज्यादा है, तो ज्यादा टाइम में से हमने क्या कर लिया, कम टाइम को माइनस कर दिया, इक्वल है 3 के, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है हमें कि 3 घंटे ज्यादा लेता है। इन दोनों को हमने सोल्व किया और सोल्व करके हमारे पास जो इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो बना 3x² माइनस 24x माइनस 3840। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, ये सभी टर्म्स क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड, इनको हमने 3 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो बचा है -8x माइनस 1880। फिर हमने इसका क्या किया, a और c का मल्टीप्लाई किया, वहां से हमारे पास आया था x² प्लस 40x माइनस 32x माइनस 1280। यहाँ से हमने कॉमन लिया था तो आया था x, तो यहाँ से आया था x प्लस 40, तो यहाँ पे भी आएगा x प्लस 40, तो यहाँ से हमारे पास आएगा -32, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 32 एंड x प्लस 40। अगर हम इसको सोल्व करें तो x माइनस 32 इक्वल टू 0 आया है, और यहाँ से x प्लस 40 भी क्या आएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू आया था 32 और यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास आया था -40। ये वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव में, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, तो जो स्पीड ऑफ ट्रेन होगा वो 32। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।